मैं इस समय जोशीमठ के उस स्थान पर खड़ा हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग कितना टिल्ट कर रही है, सड़क में दरारें ऊपर नीचे सब जगह जबरदस्त भू धसाव। ये भूस्खलन का एक दूसरा स्वरूप जिसमें अभी इमारतें ध्वस्त तो नहीं हुई, लेकिन इतनी बड़ी दरारें पैदा हो गई हैं कि 603 घरों को सरकार ने कहा है कि ये रहने काबिल नहीं रहे, उनको रेगमार्क कर दिया गया है। लेकिन अभी तक विस्थापन वहाँ से केवल 36 परिवारों का हुआ है, जो अभी चिंता का विषय बना हुआ है। जिनको विस्थापित किया जा रहा है, लोगों को अहेतुक सहायता के रूप में केवल 5,000 रुपया दिया गया है। ये जोशीमठ हमारी सभ्यता का केंद्र है, ये देवस्थल है जोशीमठ। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने आकर के तपस्या की, भगवान नरसिंह साक्षात रूप में यहाँ पर विद्यमान है, भगवान बद्रीश शीतकाल में यहाँ प्रवास करते हैं। ये हमारी संस्कृति जिसको यूनेस्को ने भी संरक्षित माना है, ब्रह्मांड संस्कृति और दूसरी संस्कृतियों का केंद्र स्थल है। ये वही इलाका है जिस इलाके में द्रोणांचल है, जहाँ हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए आए। जैव विविधता का ये केंद्र है। तो ये जोशीमठ आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत प्रतीत होता है। यहाँ के लोगों में बड़ी भारी चिंता है, इसमें व्यग्रता है, और स्वाभाविक है जब सारा शहर जो उनकी आजीविका का केंद्र था, जो उनके जीवन की सारी जिंदगी के साथ उन्होंने खड़ा किया था, जो उनकी आशाओं का, उनके बच्चों के भविष्य का महल था, जब वो धंस रहा है, टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो लोगों की व्यग्रता देखने को लाई। 3 तारीख से स्थितियाँ विकट हुई और अब विकटतर होती जा रही है, मगर सरकार चेती, मगर बड़ी देर से चेती है। और अब भी लगता है कि समस्या को ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने, जिनमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सीएलपी के नेता, पूर्व दोनों अध्यक्षगण गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, और हमारे राजेंद्र भंडारी जी जो यहाँ के विधायक है, और दूसरे लोग भी सम्मिलित हैं, वो सब लोग यहाँ आए। सब ने लोगों से बातचीत की है, और बातचीत करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यहाँ की जो संघर्ष समिति है जोशीमठ बचाओ की, उनके लोगों से बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सीधे सीधे नया जोशीमठ बसाओ, नया जोशीमठ बसाओ, और पुराने जोशीमठ को फिर से संरक्षित करो, फिर से उसकी रक्षा करने के लिए सर्वांगीण उपायों को काम में लाओ। जो भी कारक हैं इसके इस स्थिति में पहुंचने के, अब उन कारकों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ दलों ने भी कुछ बातें कही हैं, पहले भी विशेषज्ञ दलों ने कुछ कहा था। 2014 में जब भीषण आपदा आई थी, हिमालयी आपदा आई थी, तो उस समय भी जोशीमठ में थोड़ा प्रभाव पड़ा था, और उस समय हमने वाटर ड्रेनेज का, प्रोटेक्शन का, और यहाँ की नगरपालिका के माध्यम से कई सुधारात्मक कदमों को उठाया था। लेकिन उसके बाद जो प्रोटेक्शन के वक्त थे वो पीछे चले गए, और आज लोगों की आशंका है, लोगों को ये तथ्यात्मक रूप से लोग इस कंफ्यूजन में जाते हैं। तो एक ही बात करता है कि एनटीपीसी जो पावर प्रोजेक्ट जिसमें 500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा हुई है, उसकी जो टनल बनी है, उस टनल के कारण जोशीमठ की आज ये स्थिति बन गई है। और अब जो हमारा इतना आध्यात्म का केंद्र, सनातन धर्म की स्थली जोशीमठ आज रहने काबिल नहीं है। कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता इस स्थल में है, लेकिन वो सब विलोपित हो जाएगी, इतिहास के गर्त में चली जाएगी। तो उससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों को जगना चाहिए। इसीलिए नया जोशीमठ बसाओ और पुराने को संरक्षित करो, इस
उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सारी कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। और यहाँ के लोगों के जितने होटल आदि टूटे हैं, व्यवसाय टूटे हैं, घर टूटे हैं, उनका मूल्यांकन कर उनको बद्रीनाथ में जिस हिसाब से मुआवजा दिया गया है उसी आधार पर मुआवजा दिया जाए। और इनको बसने के लिए जोशीमठ के निकट सरकारी भूमि हैं, उन भूमि में बसाया जाए, वहाँ पर रखा जाए, वहाँ उनको ज़मीनें आवंटित की जाए। और अहेतुक सहायता के रूप में, क्योंकि सारे लोगों के व्यवसाय इत्यादि चौपट हुए हैं, उनको 50,000 रुपये की मदद दी जाए। जो 5,000 रुपया है वो इस समय लोगों को जले में जैसे नमक डाला जाता है उसके रूप में दिखाई दे रहा है। इस स्थितियाँ इतनी चिंताजनक हैं कि लोगों ने सब ने मिल करके यहाँ बातचीत करके, कांग्रेस के लोगों ने स्थानीय लोगों से बातचीत करके एक 21 सूत्री क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उसका ब्यौरा लिख करके दिया है। आज कई लोग सवाल करते हैं कि भाई टनल एनटीपीसी का प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि लोगों का जीवन और जोशीमठ की ऐतिहासिकता महत्वपूर्ण है या एक टनल महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पहले ऐसी जब स्थिति आई उत्तरकाशी में तो 3 पावर प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी के थे उनको बंद करने में 1 मिनट की भी हिचक नहीं दिखाई। आप विशेषज्ञों से सबसे राय लीजिए, लेकिन राय लेते लेते इतनी देर न हो जाए, इतना नुकसान न हो जाए कि लोगों के लिए फिर जिंदगी को बचाना मुश्किल हो जाए। इसलिए संपूर्ण शक्ति लगा करके हम चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहाँ के विस्थापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और लोगों की आजीविका चले उसके लिए पर्याप्त मदद देने का काम करे।